तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। इस वीडियो में हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमारी यूज किस लिए होती है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समावर्त फाइंड करते हैं, यानी कि एचसीएफ फाइंड करने की एक विधि होती है। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम। इसका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारा 50 और 6 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है, तो हमें इसमें डिवीज़न करना होगा। तो 8 बार इसमें भाग जाएगा और 2 हमारा रिमेनिंग बचेगा। अब इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो भाज्य होगी, और जिस भी संख्या से भाग जा रहा होगा वो भाजक होगा, और भाग जाने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है वो हमारा भागफल होगा, और जो रिमेनिंग बचता है वो शेषफल होगा। यानी कि यहाँ 50 भाज्य है, 6 भाजक है, 8 भागफल है और 2 शेषफल है। अगर इंग्लिश में इसकी बात करें तो डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर मल्टीप्लाई बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसको हम ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखते हैं। ए हमारा भाज्य होता है, बी भाजक होता है, क्यू कोसेंट होता है, आर शेषफल होता है। एक बार और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखा जाता है। तो ए यहाँ पर भाज्य होता है, बी भाजक होता है, क्यू भागफल होता है, आर शेषफल यानी कि रिमाइंडर होता है। अब मैंने आपको एक एग्जांपल से समझा दिया है कि इसमें क्या क्या होगा हमारा। तो एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम बात करें तो इसमें हमारा ए हमारा 50 होगा, बी हमारा 6 होगा, क्यू हमारा 8 होगा और आर हमारा 2 होगा। यही एग्जांपल है, यहाँ पर भी मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है। तो 50 और 6 की यहाँ पर बात हुई है। तो 50 मैंने आपको बताया कि ए हमारा ये होगा, और 6 हमारा भाज्य होगा, भाजक होगा, और जो भागफल होगा वो हमारा क्यू होगा, और जो 2 बचता है वो हमारा रिमाइंडर होगा, आर होगा। तो अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एग्जांपल है 420 और 130 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो अब आप ए कैसे पता करें और बी कैसे पता करें? तो सबसे पहले हमें ए और बी की रिक्वायरमेंट होती है। क्यू प्लस आर जब हम डिवाइड करते हैं उसके बाद हमें मिल जाते हैं। तो ए और बी हम कैसे फाइंड करें? तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी कि जब हमें 2 संख्याएं दी हैं उनमें जो बड़ी संख्या होगी वो हमारा हमेशा ए होगा। यानी कि अगर हमें 2 संख्याएँ दी हैं उनमें हमें देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो वो हमारी ए की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू है हमारी 420। अब जो छोटी होगी ऑब्वियसली वो हमारी भाजक होगी। तो इसमें हमें सबसे पहले 130 से 420 में भाग देना होता है, यानी कि जो हमारी छोटी संख्या होती है उससे बड़ी संख्या में भाग देना होता है। तो जब हम भाग देंगे तो ये 3 बार जाएगा और 390 होंगे। तो यहाँ से हमारा 30 रिमेनिंग बचता है। अब मैंने आपको बताया था कि ए जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, तो ए की वैल्यू 420 होगी। बी की वैल्यू जो होगी जिससे भाग दिया जाता है वो बी की वैल्यू होगी, और जो हमारा भागफल होता है वो हमारा क्यू की वैल्यू होती है, और जो शेषफल बचता है वो आर की वैल्यू होती है। तो यहाँ सारी चीज़ें क्लियर हैं आपको। ए की वैल्यू हमारी 420 होगी, बी की वैल्यू 130 होगी, 3 हमारा भागफल बचता है तो हमारा क्यू होगा, और आर हमारा 30 रिमाइंडर बचता है तो हमारा यहाँ पर 30 होगा। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई। अब इसके बाद बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि फर्स्ट स्टेप के बाद हमें क्या करना होता है। फर्स्ट स्टेप के बाद क्या हमें ए लेना होता है, क्या हमें बी लेना होता है। तो ये क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। तो जो भी हमारा भाजक और जो हमारा शेषफल बचता है उसमें हम सेकंड स्टेप जो हमारी होगी उसमें हम ए और बी लेंगे, भाज्य और शेषफल से। तो इन दोनों में भी जो बड़ी संख्या होगी वो हमारा ए की वैल्यू होगी, जो छोटी संख्या होगी वो हमारी बी की वैल्यू होगी। तो यहाँ बी की वैल्यू हमारी 10 होगी, क्योंकि 10 छोटा है 30 से और 30 हमारा बड़ा है, तो ये ए की वैल्यू होगी। तो अब इसमें भी हमें सिंपली वही करना होगा। 30 में हमें 10 से डिवाइड करना होगा,
3 टाइम ये हमारा कम्प्लीटली जाता है और 0 यहाँ पर हमारा शेषफल बचता है। तो यहाँ हमारी ए की वैल्यू होगी 30, बी की वैल्यू होगी 10, क्यू की वैल्यू होगी 3 और आर की वैल्यू यहाँ से हमारी 0 बचती है। तो इसको हम फार्मूले में अरेंज करने की कोशिश करते हैं। ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो ए हमारा 30 है, बी हमारा 10 था, क्यू हमारा 3 था और आर हमारा 0 था। तो अब इसमें हम आंसर कैसे निकालें? तो जिस भी लाइन में हमारी शेषफल की वैल्यू 0 हो जाती है उसी लाइन में हमारा आंसर छुपा होता है। यानी कि जब हम एचसीएफ करते जाते हैं ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर का फॉर्मूला लगाने के बाद, और जब भी हमारी आर की वैल्यू 0 आ जाती है यानी कि शेषफल 0 बचता है, तो उसी लाइन में हमारा आंसर होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा 10, यानी कि जो बी की वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा। तो जब भी हम यूक्लिड विभाजन मेथड करेंगे उसमें जिस भी लाइन में हमारी आर की वैल्यू 0 हो जाएगी उस लाइन में हम देखेंगे कि बी की वैल्यू क्या है, तो वो हमारा आंसर होगा। तो इस लाइन में हमारा बी की वैल्यू 10 है, तो 420 और 130 का एचसीएफ जो होगा वो हमारा 10 होगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए।